व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो मैं आपको बताऊंगा सारी डिटेल्स, कितनी एलिजिबिलिटी रखी गई है, कितना क्या इसका एज वाइज क्राइटेरिया रखा गया है, कितनी फीस है, कितनी सैलरी, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो CGL यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो इसके अंदर मांगा जाएगा वो यही मांगा जाएगा, ग्रेजुएट होना चाहिए। चाहे आप BA, BSc, BTech आपका पास होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कितनी लास्ट डेट है और कब स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि स्टार्ट तो हो चुका है 29 तारीख को, हाँ। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी बताई गई है यहाँ पर। और लास्ट और जो अलग अलग जो रिसिप्ट और जो टाइम है वो यहाँ पर की जो डेट है वो यहाँ पर दिख रही है दोस्तों आपको। जो लास्ट डेट है वो रिसिप्ट की वो 31 तारीख बताई गई है। और लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट की जो है, अगर आपने फॉर्म भर दिया है और ऑनलाइन पेमेंट ही बचा है तो 2 तारीख इसकी लास्ट तारीख है दोस्तों। और लास्ट डेट ऑफ ऑफलाइन चालान की और अकॉर्डिंग टू बैंक की 4 और 6 तारीख इसमें लास्ट दी हुई है। और हाँ, इसमें जो टायर 1 की डेट यहाँ पर दी गई है, जैसे कि इसमें अलग अलग लेवल होंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे। बट जो टायर 1 जो होगा यानी लेवल 1, उसकी डेट यहाँ पर बताई गई है। तो जो है जो बताई है यहाँ पर इन्होंने 29 तारीख बताई गई है दोस्तों। 29 मई बताई गई है, 29 मई से 7 जून तक का है। बट मेरे हिसाब से आई थिंक ये वेरी हो सकता है। और टायर 2 के बारे में अभी कुछ कहा नहीं गया है, बताएगा, डिटेल आएंगी बाद में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर एज क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एज के बारे में बात कर लेते हैं। आप एज में क्वालिफाइड हैं या नहीं। तो एज ऑन, ये मान लीजिए 1 जनवरी 2021 का मान कर चल रहे हैं अब तक से। और फॉर द दोस्तों इसके अंदर एज का जो मैं बता दूं, 18 से लेकर के 30 तक का इसके अंदर है। बट यहाँ पर कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट है, वेरी कर रहा है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। किसी में 18 से 27 मांगा गया है। जो इसमें जो ये जो डेट जो प्रेफर कर रहे हैं वो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर प्रेफर करेंगे। यानी कि जो कैंडिडेट है वो इसके पहले का जन्म होना चाहिए। कब का? 2/1/1994 का। और बाद का अगर माने तो इससे बाद का नहीं होना चाहिए, 1/1/2003 से बाद का नहीं होना चाहिए। और फॉर द पोस्ट ऑफ एज लिमिट, और जो कुछ अलग हैं जो 20 और 27 की एज के हैं तो उनके बीच में भी यही क्राइटेरिया रखा गया है। कुछ ऐसी पोस्ट भी है दोस्तों उसके अंदर 20 से 30 साल का भी रखा गया है। और कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसमें 30 साल ही है। और कुछ ऐसी पोस्ट भी हैं जिसमें 32 साल का भी रखा गया है। और एज जो है इनके रिस्पेक्ट में यही है जो आपको स्क्रीन में दिख रही है दोस्तों। और अब हम बात कर लेते एज रिलैक्सेशन, क्या रखा गया है इसमें। हाँ बिल्कुल रखा गया है एज रिलैक्सेशन दोस्तों। इसके अंदर जो ST SC है उनके लिए 5 ईयर जो रूल वाइज चल रहा है वही रखा गया है, कोई अलग से नहीं है इसमें भी। वही OBC का जो 3 ईयर का होता है वही इसमें भी रखा गया है। और PWD का जो 10 ईयर का होता है वही इसमें रखा गया है। PWD OBC के लिए भी वही है, ST SC वालों के लिए भी वही रखा गया है इसमें भी। अब मैं आपको बता दूं फीस के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फीस कितनी लग रही है दोस्तों इसके अंदर। तो जो फीस जो है वो ST SC OBC वालों के लिए अलग अलग होती है, हमेशा होती है। तो इसमें दोस्तों जनरल और OBC के लिए लग रहे हैं 100 रुपीज़। और जो ST SC जो हैं उनके लिए फ्री है, 0 रुपीज़ लग रहा है, ठीक है। तो आपको भर देना ही चाहिए ये फॉर्म तो। और ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन में आपको समझा देता हूँ कितने लेवल में होगा, क्या होगा, सारी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो ये एग्जामिनेशन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। होगा टायर 2 होगा, टायर 3 होगा, टायर 4, यानी 4 टायर्स में होगा। यानी ये लेवल वाइज है दोस्तों। ये जो होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। जो टायर 1 होगा वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है दोस्तों इसके अंदर। और जो टायर 2 है वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। और टायर 3 जो होगा वो पेन पेपर मोड पे होगा, यानी डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। और जो टायर 4 होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, स्किल टेस्ट, जो कंप्यूटर बेसिस पर आपको डाटा एंट्री वगैरह की स्पीड टेस्ट की जाएगी यहाँ पर। और मैं आपको और बता दूँ यहाँ पर कि कुछ इन्होंने स्पेसिफाइड भी किया है कि सभी को टायर 4 तक की एग्जामिनेशन नहीं देना है। अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट चूज़ के हिसाब से दिया गया है कि कौन किस लेवल में है, उस हिसाब से आपको चूज़ करना है। और टायर 1 के बारे में आपको सिलेबस बता देता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों जो यहाँ पर सिलेबस की हम बात करें तो टायर 1 का जो सिलेबस यहाँ पर बताया गया है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। कितने मार्क्स का हो रहा है यहाँ पर? 25 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों यहाँ पर। और मैक्सिमम मार्क्स जो यहाँ पर रहेंगे 50 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन हो गया 2 नंबर का,
ठीक है। और जनरल अवेयरनेस हो रहा है यहाँ पर 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स हो रहे हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड का भी वही है दोस्तों, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेंगे यहाँ पर और मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेगा। और इंग्लिश कंप्रेंजन, इंग्लिश दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सभी टायर में, मैक्सिमम टायर्स में आपको मैक्सिमम लेवल में जो होगा एग्जामिनेशन, उसमें आपको इंग्लिश आएगा ही आएगा। और यहाँ पर भी वही मांगा गया है, 25 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स का होगा है। और टाइम की हम बात करें तो 1 आवर सफिशिएंट है दोस्तों। और अब बात करते हैं टायर 2 एग्जामिनेशन के बारे में। तो जो टायर 2 है आपका, टायर 2 में अलग अलग पेपर होंगे और ये पेपर, इस पेपर में आपको अलग अलग तरीके से देना है। यानी कि पेपर 1 के लिए कोई एलिजिबल है, पेपर 2 के लिए, पेपर 3 के लिए, इसमें एलिजिबिलिटी अलग अलग रखी गई है अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट वाइज। जो जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उस हिसाब से देना है इसको, ऐसा है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड आता है तो वो 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों और 200 मार्क्स, यानी कि ईच क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का हो जाएगा यहाँ पर। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपरेशन, जैसे मैंने पहले भी कहा था आपको कि इंग्लिश यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट मांगा गया है। यहाँ पर भी 200 क्वेश्चन आएगा, 200 मार्क्स में 200 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, कुछ डिपार्टमेंट में स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड के लिए अप्लाई करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स का पेपर देना है। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स हो रहा है दोस्तों। और यहाँ पर टाइम 200, 2 घंटे। और जो कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और जनरल स्टडीज़ में फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में ही फोकस करना है दोस्तों। 100 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर भी 200 मार्क्स के लिए। और यहाँ पर मैं रूल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इजी वे में कि किसको कौन सा टायर देना है। टायर 1 और टायर 2 जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश और हिंदी में रहेंगे, तो ये आपको देना है। और टायर 1 में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है दोस्तों, 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। और टायर 2 में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रखी है अगर रॉन्ग आंसर जाता है तो। और टायर 2 में पेपर 1 और पेपर 2 कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट दोस्तों। पेपर 1 और पेपर 2 तो सभी को ही देना है, चाहे कोई सी भी पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हो। पेपर 3 और पेपर 2 उन कैंडिडेट के लिए ही रहेगा जो अप्लाई कर रहे हैं किस पोस्ट के लिए, JSO यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि टायर 1, टायर 2 और अलग अलग टायर्स में अलग अलग एलिजिबिलिटी रखी गई है। और टायर 2 और पेपर 4 उन्हीं को देना है जो कि असिस्टेंट ऑडिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, पेपर 4 के लिए। और वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे वो उस बेसिस पर ही कि आपका किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ टायर 3, जिनको टायर 3 देना है, जो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, उनको पेन और पेपर मोड में ही देना है। टायर 3 देना ही पड़ेगा सभी को। वैसे तो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में देना है और 100 मार्क्स हैं। 1 आवर का टाइम मिलेगा दोस्तों इसके अंदर। राइटिंग ऐसे और लेटर एप्लीकेशन मांगा जाएगा। और जो टायर 4 जो है दोस्तों, जो आपका टायर 4 जो होगा उसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देना है आपको। उसमें डाटा टाइपिंग और स्पीड टेस्ट रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा रहता नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।